और इसी बीच आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जबकि सीएनजी 1 रुपये बढ़ गई है। खास बात यह है कि मई महीने में तीसरी बार है जब ईंधन के दाम बढ़ते गए हैं। इससे पहले इसी हफ्ते 90 पैसे प्रति लीटर और कुछ दिन पहले 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नई कीमतों के लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अपराजिता जुड़ गई हैं। अपराजिता, लगातार मई महीने में तीसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। क्या लगता है कि कीमतें अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, आगे भी ये कीमत बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल पूनम, देखिए एक बार फिर से आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी है और पेट्रोल डीजल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी की गई है। महीने भर में ये तीसरी बार है कि पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ और लगातार बढ़ने की उम्मीद भी है। हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि इजाफा और ज्यादा होगा और लगातार जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं इससे तो एक ही बात है कि कहीं ना कहीं आर्थिक संकट है और इसकी महंगाई की मार जो है आम जनता को झेलनी पड़ेगी आगे भी। और लगातार जिस तरीके से आप देख रही हैं कि बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और मिडिल ईस्ट के तनाव का ये असर है, तो ये असर आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल राहत की कोई खबर नहीं है, पहले से ही अलर्ट कर दिया गया है कि इसके दामों में इजाफा होगा और विपक्ष को भी आप देखती हैं कि लगातार इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं मुद्दे भुनाने के बावजूद अगर दामों में इजाफा हो, मतलब ये स्थिति अभी अंडर कंट्रोल नहीं है और मिडिल ईस्ट का तनाव आगे भी देखने को मिलेगा भारत में आर्थिक तौर पर। बिल्कुल अपराजिता, जिस तरह की स्थिति देश में बनी हुई है, हर चीज महंगी हो रही है और साथ ही साथ इस महंगाई को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं, चाहे वो आम आदमी हो, जनता हो, विपक्ष हो, हर कोई इस मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल पूनम, देखिए विपक्ष इस मुद्दे को आप देख रही हैं कि लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर भी रहा है और आगे भी करेगा। और पेट्रोल डीजल में जो दाम बढ़ रहे हैं, सरकार पर लगातार हमलावर हो रहा है, आम आदमी की कमर टूट रही है, सरकार राहत देने का नाम नहीं ले रही है। तो आपने देखा था कि कांग्रेस समेत जितने विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने सरकार से एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ साथ जनता को राहत देने की बात की थी। उसके बाद दिल्ली सरकार सीएम ने खुद अपील की थी कि किस तरीके से हम जो है इसमें खुद को संयमित रख सकते हैं, नो व्हीकल डे मना सकते हैं, पेट्रोल मंडे कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आपको सड़कों पर भी गाड़ियां कम नहीं नजर आएगी क्योंकि आम लोग जो है उनका सीधे ये कहना है पूनम कि जिनको जरूरत है वो यूज करेगा ही करेगा। तो मिला जुला कर ये देखिए कि लोग जो हैं वो कुछ लोग तो राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के तनाव का असर है, तो ठीक है हमें अभी फिलहाल जो है राष्ट्रहित में जाना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से मुद्दे निकाल कर ला रहा है कि इलेक्शन के बाद ही क्यों इजाफा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में घर कर रहा है, जिससे सत्ता पक्ष जो है उनकी कुर्सी हिलने की भी जो है गुंजाइश नजर आती है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को कहीं से भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके के वो आंकड़े लेकर के आ रहा है पूनम, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सड़कों पर उतरना और सदन तक जाने की बात, वो आंकड़े कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिमाग में घर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 12 साल का ब्यौरा दिया जा रहा है कि इन 12 साल में कितने दामों में इजाफा हुआ है। और विपक्ष ये पहले से बोल रहा है कि देख लीजिएगा 100 से ऊपर चला जाएगा और आज जो है 99 समथिंग पहुंच ही गया। मतलब साफ है कि दामों में और बढ़ोतरी होगी, तो आगे जनता जो है इसके लिए तैयार रहे पूरी तरीके से, क्योंकि ये अभी शुरुआत है, ये अंत नहीं है। बिल्कुल अपराजिता, यानी आने वाले समय में अभी किसी तरह की राहत यहाँ जनता को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।